अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पुराने ज़माने में अगर किसी एक जगह पे किसी एक इलाके में कोई ऐसी वबा आती थी जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले मुतासिर होते थे, तो आम तौर पर वो किसी एक मखसूस इलाके में लोगों के लिए तकलीफ़ पैदा करती थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़माना बदल गया और इस ज़माने के बदलने के साथ साथ हमारी आमदोरफ़्त इतनी ज़्यादा होगी कि अब पूरी दुनिया में कोई भी इलाका, कोई भी शहर, कोई भी कॉलोनी, कोई भी मोहल्ला दूसरों से कट के नहीं रह सकता। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी एक जगह पर कोई एक वबा आती है तो वो फिर फैल कर दूसरे इलाकों में बहुत जल्दी चली जाती है। आज से कुछ हफ्ते पहले हमने कराची में सुना कि आशोबे चश्म की वबा फैली हुई है। फिर चूँकि कराची को आप कट ऑफ नहीं कर सकते, बहुत से हज़ारों लोग रोज़ कराची जाते हैं, कराची से दूसरे मुल्क के शहरों में आते हैं, जिसकी वजह से ये वबा दूसरे शहरों में फैलना शुरू हो गई। और आज ही मैंने अखबार पे ख़बर पढ़ी कि काफ़ी ऐसे शहर हैं जहाँ पर पंजाब के इलाकों में आशोबे चश्म की वबा फैल रही है। अब ये आशोबे चश्म होता क्या है? बुनियादी तौर पे हमारी जो आँख की पुतलियाँ हैं, इन पुतलियों के साथ साथ सफ़ेद रंग का आँख में एक हिस्सा होता है और उस हिस्से में खून की बहुत बारीक बारीक नालियाँ हैं जो कि आपकी आँख को खून फराहम करती हैं। उन नालियों में सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से आँखों का रंग सुर्ख होना शुरू हो जाता है और आँख की पुतलियों के इर्द गिर्द वो हिस्सा जो पहले आम दिनों में सफ़ेद होता है उसमें आपको सुर्खी माइल रंग नज़र आना शुरू हो गया। आँखों की सोजिश शुरू हो गई, आँखों में दर्द शुरू हो गया और आँखें इतनी हसास हो जाती हैं कि रोशनी में देखते हुए आपकी आँखें दर्द करती हैं। अब ऐसी सूरत हाल जो है इसको आशोबे चश्म कहा जाता है। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर में ये चीज़ शामिल है कि चूँकि ये एक वबा है जो कि एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है, सो ऐसे अफराद जो कि खुदा न खास्ता इसका शिकार हो चुके हैं आपके घर में, आप उनसे जिस्मानी तौर पर मेल मुलाकात से कुछ गुरेज़ करें, उनसे हाथ मत मिलाएं, उनसे गले मत मिलें और उनका जितना भी सामान रोज़मर्रा की ज़िंदगी का है, जिसमें उनका लिबास भी शामिल है, जिसमें ख़ास तौर पे उनका तौलिया शामिल होगा, उनका बिस्तर शामिल होगा, उसको अलग कर दीजिए ताकि बाकी लोग महफूज रहें। अच्छा, ये भी सुन लीजिए कि ये जो इन्फेक्शन है ये खुदा न खास्ता जानलेवा हरगिज़ नहीं है। हमारे जिस्म का एक कुदरती मुदाफ़त का निज़ाम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और कोशिश करता है कि इसको आप कम कर सकें। सो नॉर्मली ये चंद दिन से लेकर 1 या 2 हफ्तों तक बीमारी रह सकती है, उसके बाद खुद ही आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, साथ में बतौर दवा आप किसी भी डॉक्टर से मिलें और आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ एक और भी चूँकि मिजाज है हम सब लोगों का कि खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो सैकड़ों तरह के देसी घरेलू टोटके हैं, वो हर शख्स आपको बताता है कि भाई आप आंखों में ये डाल लीजिए, आप ये वाली दवा इस्तेमाल कर लीजिए। कोशिश करें, मेरी तजवीज़ है कि किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से मिल लें और ये कोई इतना महंगा ख़र्चा नहीं है। यानी कि अगर एक डॉक्टर से आपने आशोबे चश्म की दवा ली है और ये आपको आई ड्रॉप बता दिए गए हैं तो खुदा न खास्ता एक के बाद दूसरा शख्स जो है वो भी उसकी मकदार में कमी बेशी के साथ उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक बार ऑथेंटिक डॉक्टर से पूछ लें कि कौन से वाली दवा एंटीबायोटिक या कौन से वाले ऐसे आई ड्रॉप हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं। बाकी महफूज रहें, इस तरह की वबाएँ जो हैं वो पूरी दुनिया में फैलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत से वक्त में बहुत सी जगहों पे इस तरह की बीमारी सामने आ जाती है। लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए और आशोबे चश्म का बाकायदा इलाज कीजिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और आपको सलामती अता फरमाए। शुक्रिया।